और चलिए बात बड़ी खबर की। शिमला नगर निगम चुनाव का प्रचार थम गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल होने वाले मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली है। 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं, साथ ही 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। चुनाव आयोग ने 149 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील मतदान केंद्र। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही शराब और मादक पदार्थ बिक्री समेत शिमला में 2 मई तक प्रतिबंध लागू किया गया है। मतदान 2 मई को है और 4 मई को इसके नतीजे आने हैं। एक लंबे इंतजार के बाद शिमला नगर निगम का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पुख्ता कर ली है। 149 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 1000 चुनाव कर्मी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। कल सुबह 8 बजे से शिमला नगर निगम के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। 4 मई को नतीजे आएंगे। 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं, जो आज अपने अपने वार्डों में पहुंच जाएंगे। 1000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 40 संवेदनशील और कुछ अति संवेदनशील पोलिंग बूथ्स हैं, जहां पर वेबकास्टिंग की जाएगी। और आज डोर टू डोर प्रचार करते हुए कई दिग्गज नजर आएंगे। शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर 2 मई तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोनों ही राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव में डोर टू डोर प्रचार का दिन आज है। पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस ने कई मंत्री, विधायक और बड़े नेता जमीन पर उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज भी आज डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान होना है, 4 मई को नतीजे आएंगे। और उससे पहले चुनाव प्रचार जमकर देखने को मिला। हर एक वार्ड में खूब रौनक रही। कांग्रेस ने जहां कई मंत्री, विधायक, सीपीएस, बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतारे, तो भाजपा भी अपने दिग्गजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हुई नजर आई। आज डोर टू डोर प्रचार का दिन है। कांग्रेस कई दिग्गजों के साथ डोर टू डोर प्रचार करेगी। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजेंद्र, शिमला नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सियासी घमासान राजधानी में इस वक्त खूब मचा हुआ है। बीते कल चुनाव प्रचार अभियान शाम 4 बजे थम गया और आज डोर टू डोर प्रचार का दिन है। कई दिग्गज नेता आज नजर आएंगे और पूरे शिमला शहर में खासी रौनक इसको लेकर देखने को मिल रही है। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मीन, रौनक खासी है। और पिछले दिनों हमने देखा, जब से चुनाव प्रचार नगर निगम शिमला के लिए शुरू हुआ, तब से बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में आए। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कमान संभाली और वो लगभग सभी वार्डों का उन्होंने दौरा किया और सभी वार्डों में एक एक जनसभा को भी संबोधित किया। नुक्कड़ सभाएं हम कह सकते हैं। इसके अलावा रोड शो मुख्यमंत्री ने निकाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने की। तो कांग्रेस की तरफ से कमान चुनाव प्रचार की खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने संभाली थी और कोशिश की उन्होंने कि सभी वार्डों में गए और छोटी छोटी जनसभाओं को भी संबोधित किया। जहां संभव हुआ वहां रोड शो भी निकाला। इसके अलावा लगातार प्रहार उनकी तरफ से भी विपक्ष के ऊपर किए गए। जो विपक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी उनके ऊपर प्रहार किए गए। इसके अलावा इस इलेक्शन कैंपेन के जो मुखिया बनाए गए थे वो कांग्रेस की तरफ से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया था और उन्होंने भी ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा जनसभाओं में संबोधित किया, रोड शो उन्होंने निकाले, चाहे लोअर बाजार की बात हो या फिर अन्य वार्डों की बात हो, तो रोड शो भी उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में निकाले और खुद कमान संभाले हुए थे। इसके अलावा शिमला जिला के तीनों मंत्री खुद चुनावी मैदान में उतरे थे। हमने देखा कि एक एक मतदाता से बात करने की कोशिश की नुक्कड़ सभाओं के दौरान, चाहे रोहित ठाकुर की बात हो या फिर अनिरुद्ध सिंह और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। ग्रामीण शिमला की जो वार्ड आते हैं उनमें उन्होंने डिटेल ग्राउंड स्तर पर चुनाव प्रचार किया, जनसभाओं को संबोधित किया, नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और लोगों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन की कोशिश उन्होंने की। छोटे छोटे रोड शो भी उन्होंने निकाले। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी चुनावी मैदान में हमें दिखी। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। लगातार विपक्ष पर हमला
पावर रही, तो कांग्रेस की तरफ से पूरी ताकत इन चुनावों में झोंकने को मिली और बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे और एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से एकजुटता की भी गई। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी बड़े दिग्गज, चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, वो शिमला पहुंचे, रोड शो उन्होंने किए, लगातार 5 से 6 वार्डों में गए, उनके साथ लगातार पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे पूरे दौरे के दौरान और इंटरेक्शन की कोशिश की गई, चाहे खलीनी वार्ड में रोड शो की बात हो या फिर टुट्टू में। बिल्कुल, भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कमान संभाली और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए वो नजर आए। राजेंद्र, ये तो बात हो गई किस तरीके से चुनाव प्रचार रहा और आज डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। अब बात तैयारियों की कर लेते हैं। चुनाव के लिए ये राज्य चुनाव आयोग ने किस तरीके से तैयारियां कर रखी हैं? सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और आज ही पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया जाएगा अलग अलग वार्डों के लिए। बिल्कुल, आज पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया जाएगा और ये कोशिश भी की जा रही है। लगभग पोलिंग पार्टीज काफ़ी, जो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ के लिए भी पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया जाएगा और कर दिया गया है। और आज सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने स्थानों पर अपनी अपनी जगह भी चिन्हित कर लेंगी और पहुँच भी जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो जो कोशिश की जा रही है वो वेबकास्टिंग की है और एक नई पहल भी नगर निगम चुनावों में हम देखेंगे। पिछली बार विधानसभा चुनावों में ये ट्रायल किया गया था, विधानसभा चुनावों में वेबकास्टिंग की गई थी मतदान केंद्रों से और इस बार वेबकास्टिंग की जो सुविधा है वो लगभग 50% से अधिक मतदान बूथों पर ये वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी ताकि कोई गड़बड़ी की आशंका ना हो पोलिंग स्टेशन में। और इसके अलावा जो पुख्ता इंतजाम स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं, सख्त हिदायतें दी गई हैं प्रत्याशियों को भी। और आज क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन है तो ऐसे में नजर भी रखी जा रही है, इसके लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है और जिला प्रशासन की तरफ से भी काफी सख्ती बरती जा रही है। तो ऐसे में कोशिश स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से राजेंद्र, राजनीतिक पार्टियां भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। राज्य चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली है। कल सुबह 8 बजे से मतदान होना है, लेकिन आशा सब यही कर रहे हैं कि मौसम इस पूरी प्रक्रिया में खलल ना डाले, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रोल कल निभाने वाला है। और राजेंद्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।